हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स से कुछ भी आए ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैप्टर 6 है, जिसका नाम है ट्रायंगल्स, अर्थात त्रिभुज से कुछ भी आए ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो वीडियो को फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेने से पहले इसमें त्रिभुज का डिफिनेशन लिया गया है, क्योंकि चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो सबसे पहले जानेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए, त्रिभुज किसे कहेंगे? तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। देखिए, ये आपका त्रिभुज है। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। देखिए, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। और अगला कंसेप्ट क्या है? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ध्यान रखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। और नीचे क्या है? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया। ध्यान रखिएगा, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। पहला समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? पहला आपका समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होता है, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और दूसरा है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होता है, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होता है, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और एक बता आपका विषमबाहु त्रिभुज। तो वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और आगे देखिए, आगे आपका समकोण त्रिभुज का डिफिनेशन लिया गया है। तो समकोण त्रिभुज कैसे, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और कुछ प्रश्न लिया गया है, तो प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, त्रिभुज ABC में कोण A 60 और कोण B है 80 डिग्री, तो कोण C का मान क्या होगा? देखिए, कौन सा ऑप्शन से होगा। और सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, वीडियो को फुल देख लीजिएगा। और ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस में काफी बार रिपीट किया गया है, और आपका क्वेश्चन जो है इसी में से रहेगा बोर्ड में, इससे बाहर नहीं आ सकता है। तो आप लोग वीडियो को फुल देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B का मान 90 डिग्री है तथा AB भुजा 3 सेंटीमीटर और BC भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो AC भुजा का मान क्या होगा? देखिए, कौन सा ऑप्शन से होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, वीडियो को फुल देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, आपको बताना है सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। देखिए, कौन सा ऑप्शन से होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न आपका, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किस त्रिभुज से है, आपको बताना है पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किस त्रिभुज से है। देखिए, कौन सा ऑप्शन से होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आपको बताना है दो समरूप त्रिभुजों का संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। यानी संगत भुजाओं का अनुपात दिया है, सॉरी 3:5 दिया है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए, कौन सा ऑप्शन से होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है आपका, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए, कौन सा ऑप्शन से होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है आपका, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो यह कौन सा प्रमेय है। आपको बताना है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो यह कौन सा प्रमेय है। देखिए, कौन सा ऑप्शन से होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका, दी गई आकृति में यदि DE समांतर BC है, तो x का मान क्या होगा। देखिए, कौन सा ऑप्शन से होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न आपका, दी गई आकृति में DE समांतर आपका BC है, तो x का मान क्या होगा। दी गई आकृति में DE समांतर BC है, तो x का मान क्या होगा। देखिए, कौन सा ऑप्शन से होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न आपका, यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, यदि AD/DB बराबर है 5/3, तो AE/EC का मान क्या होगा। देखिए, कौन सा ऑप्शन से होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न आपका, दी गई आकृति में यदि DE समांतर BC है तथा AD/DB 5/6 के बराबर है, तो और यदि AE बराबर है 5 सेंटीमीटर, यदि मतलब एक मिनट, यदि AE बराबर है 5, तो AC का मान क्या होगा। देखिए, कौन सा ऑप्शन से होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न आपका, यदि L समांतर M हो, तो D का मान क्या होगा। इस फिगर में दिया गया है कि L समांतर है M, L समांतर क्या है, M है, तो इसमें D का मान क्या होगा। देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न आपका, दी गई आकृति में A का मान क्या होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न आपका, दिए गए आकृति में A का मान क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टोटल प्रश्न 15 प्रश्न था, तो 15 में से आपका कितना सही हुआ है, तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।